प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 6 के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे और बिहार बोर्ड से हैं आप या अदर बोर्ड से भी हैं। आपके सिलेबस में अगर ये बुक्स शामिल है, गणित प्रकाश हिंदी माध्यम का बुक है, तो आपके लेक्चर ये जरूरी है और आप इसके फायदे उठा सकते हैं। आपको चैप्टर को जो भी समझ में थोड़ा कठिनाई होगी, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपने देखा हुआ तो हमने लगभग 3 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चौथा चैप्टर, जिसका बहुत अच्छे चैप्टर है और आसान भी है। सबसे बड़ा बात है कि चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। लेक्चर छोटे बनाएंगे। पहले हम देखिए, चैप्टर का नाम है आपका डेटा, मतलब आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण, यानी डेटा मैनेजमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम डेटा। तो पहले इसमें अगर पहला ही शब्द आ गया डेटा, तो सर डेटा किसे कहते हैं। बच्चा जी, आपको बिल्कुल समय खराब नहीं करते हुए हम आपके लेक्चर शुरू करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन देखिएगा, एक बार आपको ना जो भी बुक में दिया गया है, इनको ना ध्यान से पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, मैं कहूँ कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो पता कर लेंगे। मैं कहूँगा आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं, पता करो, तो पता कर लेंगे। तो ये जो भी डेटा उठा कर लाएंगे, हमको बताएंगे, सब डेटा कहलाता है। जो भी आप हमको इन्फॉर्मेशन देंगे, डेटा है। मैं कहूँगा कोई आज सड़क पर 2 पहिए वाहन और 4 पहिए वाहन चलते हैं, कितने चले हैं दिन भर में, उसकी संख्या ज्ञात करो। आप सुबह जाएंगे, शाम तक पूरा काउंटिंग करेंगे, क्या 2 व्हीलर कितने गए, 4 व्हीलर कितने गए। तो ये जब डेटा इकट्ठा, जो भी आप ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, इसको हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले जो भी है डिफिनेशन लिख लेते हैं। पहले चैप्टर का नाम अपना, चैप्टर का नाम आपका डेटा मैनेजमेंट, या इसको डेटा हैंडलिंग भी कहते हैं, एंड रिप्रेजेंटेशन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो डेटा क्या है भाई, जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी संख्या है, जो भी माप है, मान है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, उसको आप अन्य विवरण, कोई अन्य इंफॉर्मेटिव विवरण है, उसको आप संग्रह करते हैं, उसको आप इकट्ठा कर कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट। उसे हम क्या कहते हैं बेटे जी, उसे हम डेटा कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। आइए सवाल के जवाब देते हैं। आप यहाँ पर कुछ सवाल पढ़ेंगे तो बच्चे हैं, कहते हैं कि भाई ये बच्चा कह रहा है कि मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है। ये बोलता है मेरा जो है हॉकी खेल मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कहता मैं सोचती हूँ कि मैं कभी क्रिकेट, मैं सोचती हूँ कि हमारी कक्षा में सबसे ज्यादा, वो ये कंफ्यूज है कि हमारे बच्चे स्कूल में जो है किसको ज्यादा क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है, क्या पसंद है। मैं निश्चित नहीं हूँ कि अपनी कक्षा में सबसे लोकप्रिय पसंद क्या है। ये कंफ्यूज है कि मुझे पता नहीं चला कि अपने विद्यालय में किस बच्चे को क्या पसंद है। तो अब बताइए क्या करना चाहिए। सोचिए, अपनी क्लास में सबसे पूछा जाए क्या क्या तुम्हें कौन सा खेल अच्छा लगता है, तो तुम क्या करो उसके लिए। उसी के लिए चैप्टर बनाया गया। हम सारे डेटा इकट्ठा करेंगे और उसको हम एक बार कंपेयर कर लेंगे, देख लेंगे कौन क्या है, किसके बारे में क्या चाहता है। इन पर एक सवाल है, इस पर एक सवाल है, ये सवाल है आपका, सवाल पढ़ लीजिए। नरेश और नव्या ने कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के पास जा जाकर उनसे पूछा और निर्णय किया कि उनका पसंदीदा खेल क्या है, और उसकी सूची तैयार किया। सूची मतलब एक लिस्ट बनाया, जिसे हम डेटा कहेंगे। हो गया, सूची बनाया। और सूची कुछ इस प्रकार मिला है। महनूर क्या बोला, कबड्डी पसंद है। जुमोन क्या बोला, हॉकी पसंद है। सिमरन क्या बोली, कबड्डी पसंद है। ऐसे ऐसे सारे व्यक्तियों ने अपने अपने पसंद बता दिया। अब हमसे सवाल ये पूछ रहे हैं। वह प्रसन्नता पूर्वक कहती है कि मैं आंकड़ों को देखकर अब कह सकती हूँ सबसे लोकप्रिय खेल बता सकती हूँ। हाँ, अब हम तो बता सकते हैं ना, गिन के किसकी ज्यादा है। बताओ, ये डेटा अगर हम इकट्ठा नहीं करते तो बता सकते थे क्या, नहीं ना। तो ये डेटा बता सकता है। आइए इस पर कुछ आधारित सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल नोट करेंगे आप। नरेश और नव्या की कक्षा सहपाठियों के बीच में अधिकतम लोकप्रिय खेल आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप कैसे ज्ञात करेंगे। पहला सवाल नोट कीजिए। हो गया, चलो। बच्चों ने ज्ञात कर लिया होगा, लिख लिया होगा सवाल। तो देखिए, पहले सवाल को हम जवाब दे देंगे इनका। हम कहेंगे नरेश और नव्या ने कक्षा में अपने सहपाठियों के बीच उनका लोकप्रिय खेल पूछकर डेटा कलेक्ट करेंगे। कैसे, आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा, हमसे पूछ लिया ना, तो हम यहाँ नरेश और ये लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से कि मैं, एक सेकंड से मैं थोड़ा इसको इरेज कर लूँ बच्चे ने, थोड़ा सा। यहाँ लिखूंगा अपने अपने क्या है, सभी सहपाठियों से उनका लोकप्रिय खेल पूछकर डेटा कलेक्ट करेंगे। हम तो ये करेंगे, जाएंगे सबसे पूछेंगे भाई दोस्त बताओ आपका क्या, सब दोस्त का नाम तो पता ही है, उनसे पूछ लेंगे आपका क्या पसंद खेल है। और दूसरा काम ये करेंगे और आंकड़ों का सारणी बना लेंगे। ऐसा
जो पूछ लेंगे ऐसा कुछ सारणी बना लेंगे। अब देखिएगा उनसे जो भी सारणी मिला था, चलिए जो भी सारणी था इतना लंबा चौड़ा था, तो इतना पर हम डेटा नहीं करेंगे, हम इसको सुविधा के लिए करेंगे, हम खाली क्रिकेट लिख देंगे, कितने बच्चे खेलते हैं, हॉकी कितने लिखते हैं, सबका ये लिख लेंगे ताकि हमें प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता मिले। चलिए अब देखिए दूसरे सवाल का जवाब, उनकी कक्षा का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है? तो हम ये बताने के लिए, सबसे लोकप्रिय बताने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो हम इस सारणी को और अच्छा बना लेंगे ऐसे। अब बताइए, आप ही बता दिए सबसे लोकप्रिय खेल क्या है? तो हॉकी दिख रहा है, ये 8 बच्चे खेलते हैं, 8 बच्चे जो क्लास में हॉकी पसंद है। अपने कक्षा के सहपाठियों के बीच सबसे लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। ये आपका होमवर्क में है, ये सेल्फ है, ये खुद से कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा ना, अपने ट्यूशन में या स्कूल में जो भी आपके बच्चे हैं, आप लोग कभी बात करते करते उनसे पूछ लेना कि नाम, उनका नाम और उनका क्या पसंद है, लिस्ट तैयार करना और देखना किस बच्चे को क्या खेल पसंद है। ठीक है, ये काम होमवर्क में रहेगा। 4 नंबर सवाल देखिए, कह रहा कि पारी आगे की तो पढ़ी आगे के दिए प्रश्न को उत्तर देना चाहती है। प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अगर आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है, अगर डेटा कलेक्शन करना की जरूरत है तो आप उसके लिए साइन लगाएंगे, अगर नहीं तो उसके लिए आप लोग क्रॉस का साइन लगाएंगे। सवाल 4 नंबर नोट करेंगे, 4 नंबर सवाल नोट हो गया, ये हो गया। तो देखिए सवाल क्या है इनका, अब पूरा सवाल लिख लिए। पहला सवाल देखिए, पढ़ी से पूछा गया कि उसकी कक्षा के सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो पता करना है, तो क्या उसको कलेक्शन करना पड़ेगा? यस, यहाँ पर लगेगा हाँ। भारत आजाद कब हुआ, क्या इसके लिए हमें सबसे पूछना पड़ेगा कि हमको पता होता है? हमको पता होता है, तो ये हम यहाँ क्रॉस लगा देंगे। उसके पड़ी अगर है, उसके मोहल्ले में या बस्ती में कितने पानी लोग नष्ट हो रहा है, कितना पानी नष्ट हो रहा है, इसको कैसे मालूम करेगी? ऐसे ही मालूम करेगी, सबको बजाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर साइन है, यानी इसके लिए डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। भारत की राजधानी क्या है, इसके लिए पड़ी को किसी से पूछना पड़ेगा कि उसको डेटा पता होता है, ये होता है, तो यहाँ भी हमको इकट्ठा नहीं करना है, जहाँ कलेक्शन इकट्ठा नहीं करना है वो क्रॉस लगा देंगे। इस तरह से पड़ी की चारों क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह का और सवाल पढ़िएगा, इसको पढ़ लेना आपको। यहाँ पर मतलब बच्चों ने क्या किया है कि किस बच्चे को क्या पसंद है, उनके लिए उन्होंने जलेबी कितने बच्चे खाते हैं, जलेबी कितने बच्चे को पसंद है, तो उसके लिए उन्होंने टेली मैक बनाया, 6 बच्चे को पसंद है। गुलाब जामुन इतने बच्चे को पसंद है, और गुजिया कितने बच्चे को पसंद है, तो यहाँ पर ये बुक में खाली दिया हुआ था, तो आप खुद से काउंट कर लो, 5 5 10 3 13। बर्फी कितने पसंद है? 3। रसगुल्ला 5 2 7। अब चलिए, अब इन पर हम प्रश्नों का उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है कि मिठाई को सही संख्याओं में खरीदने के निर्देश की सहायता करने के लिए उपयुक्त सारणी को पूरा कीजिए। कितने विद्यार्थियों को जलेबी का चयन किया गया है? जलेबी पर 6 बच्चे, तो यहाँ 6 भर देना आपको। जी सर, अलग पेन से भर लीजिएगा। बर्फी कितने पसंद है? बर्फी 3। गुजिया तो 13, और कितने बच्चों को रसगुल्ले? 7, और कितने विद्यार्थियों को गुलाब जामुन का चयन किया? गुलाब जामुन में 9। इस तरह से आपने सारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब चलिए ये 2 नंबर सवाल नोट करेंगे। करे कि नीलेश अपने कर्मचारी के सारणी के दिए गए विवरण के अनुसार मिठाइयां खरीद कर लाने का अनुरोध किया। दी गई सारणी से उन्हें सही संख्या में मिठाई खरीदने की सहायता मिली। ये तो बस सही है, मिल गया। 2 नंबर सवाल देखिए, क्या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है? व्याख्या कीजिए, यदि पर्याप्त नहीं है तो उसका विकल्प बताइए। देखो ये तो मालूम चल गया कि इतने बच्चों को ये चाहिए, इसे वो जलेबी कितने वाले ये ला देंगे, लेकिन हमको तो ये नाम किसी का नहीं पता, इसमें इस डेटा में किसी का तो नाम नहीं दिया गया है। सिर्फ विद्यार्थी, 6 विद्यार्थी जलेबी खाते हैं, और 6 विद्यार्थी कौन कौन है उनका नाम तो नहीं पता है, थोड़ा सा इसमें हमको उनके नाम भी पता करना पड़ेगा। तो हम यहाँ आंसर में क्या लिख सकते हैं, हम इनके उत्तर में सही विकल्प लिख सकते हैं। हम तो नहीं, डेटा पर्याप्त नहीं है, सही डेटा क्या है, हम संख्या के साथ साथ में हम विद्यार्थियों का नाम भी पूछ लेंगे तो बेहतर होगा, ताकि हम राइट उसी बच्चे को जाकर दे दें कि किस बच्चे को जलेबी चाहिए और किस बच्चे को रसगुल्ला चाहिए। बारंबारता क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर देखिए कोई डेटा देखिए ये बारंबारता है, अगर हमको जलेबी कितने बच्चे खाते हैं? 6, तो किस संख्या में बार बार आने वाली जो विद्यार्थी की संख्या होगी उसको एक जगह लिख देंगे, वो उसका फ्रीक्वेंसी होती है। आप बारंबारता के बारे में ऐसा पढ़ लीजिएगा, लिखा गया। देखिए श्रुति संध्या ने अपने विद्यार्थियों के जूते के साइज के बारे में पूछा और एक बोर्ड पर लिख दिया। कोई बच्चा बोला मेरा जूता का साइज 4 है, कोई बोला 5 है, 3, ऐसे लिख दिए सब बच्चे। अब इसको ना उन लोग क्या किए, उन लोग क्या किए कि इसको ना आरोही क्रम में सजा लिया, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया।
3 साइज वाले इतने बच्चे हैं, 4 जूते वाले इतने बच्चे हैं, 5 साइज वाले इतने जूते हैं, 6 साइज वाले इतने जूते, 7 साइज वाला इतने जूता है। आइए इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन लिखना है आपको, हाँ ये भी सब नोट करना है, आपका मैथमेटिक्स है ऐसा ही है बच्चे। पहला सवाल, कक्षा में जूतों का अधिकतम साइज क्या है? सबसे अधिकतम 7 है, 7 सबसे न्यूनतम साइज 3 है। कितने विद्यार्थी 5 के जूते साइज पहनते हैं? 5 वाले कितने जूते पहनते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भर देंगे यहाँ पर 10। कितने विद्यार्थी डॉस विद्यार्थी जो है 4 साइज से बड़े जूता, 4 से 12 साइज, 4 से 12 साइज क्या होगा? ये हो जाएगा 100। कितना है? 1 2 10 तो इधर था और 4 14 15, यहाँ 15 विद्यार्थी होंगे जो 4 नंबर से बड़े जूते पहनते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके लिए? अगला प्रश्न है, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रश्नों का उत्तर देने में किस प्रकार सहायता मिला? भाई ये बहुत अच्छी सहायता मिला है, तो इस दो का आंसर हम ये दे देंगे, कह देंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर हमें सही प्रश्नों का उत्तर देने में बहुत सहायता मिली है, बहुत हम इजीली आसानी से बता पाए हैं। हो गया। चलिए अब सवाल है कि क्या आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए अन्य विधियां हैं? हाँ, यहाँ पर आरोही क्रम में है तो हम घटते क्रम में कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। हाँ, आंकड़ों को हम घटते क्रम में भी सजा सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम से, दो तरीके। कुछ सवाल आपके लिए है, कहता कुछ ऐसे ही पेड़ों का नाम अपने आसपास के वातावरण से, पीपल के पेड़ कितना है संख्या है, नीम के कितने पेड़ हैं, और कुछ पेड़ के नाम इससे भर के, और कितने पेड़ है गांव में थोड़ा ये गिन लीजिएगा। आप तो वैसे भी घूमते रहते हैं भाई दिन भर, थोड़ा अपने आसपास पता लगा लीजिए कितना दूर, ज्यादा दूर नहीं जाना है, थोड़ा आसपास घूम के एक बार नजर दौड़ाइए, देखिए कौन पेड़ कितना है। अब बताइए, अब इसका आंसर दीजिए। ये होमवर्क है, कौन सा पेड़ अधिक संख्या मिला, ये सबके कॉपी चेक होंगे बच्चे जी, आपको पता करना है। और कुछ पेड़, जैसे आम का पेड़ लिख देना, और यहाँ पर लिख देना आम का पेड़ हो गया, और मान लो कटहल का पेड़ हो गया, जो भी आपको लगता है पेड़, जलेबी का पेड़, कुछ भी लिख दीजिए चले। 5 नंबर सवाल, एक कोरा कागज लीजिए, उस पर समाचार पत्र से लिया गया हुआ छोटा सा समाचार चिपकाइए, विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न लेख का उपयोग करके कागज के नीचे दर्शाइए और अनुसार सारणी तैयार कीजिए। इस छोटे समाचार के शब्दों में अक्षरों CIRX संख्याएं गिनिए, वो तो कोई न्यूज पेपर होना चाहिए, उसमें ये अक्षर ABCD वाला इंग्लिश वाला गिनना है कितना है। छोटे समाचार में कितने अक्षर से मिला, सी कितना मिले, सब कितना मिला, ये भी होमवर्क में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कोई जियोग्राफिकल आंसर नहीं देना है, ये खुद से करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर खुद से कर लीजिएगा। हो गया, ये कर लीजिए, ये कर लेना आपको, सिर्फ खुद से कर लेना है। हम अगले लेक्चर मिलेंगे, यहाँ से लेक्चर नंबर इसके 2 जो आएगा डेटा मैनेजमेंट वाला चैप्टर का, डेटा हैंडलिंग का, यहाँ से आएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, बहुत आसान चैप्टर है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, और बहुत मक्खन का पढ़ा दिया जाएगा, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।